नमस्कार, आपका साइंटिफिक हेल्थ में स्वागत है। आज की वीडियो होगी गर्मियों में हेल्थ केयर कैसे करें, यानी गर्मियों में खान पान कैसा हो तथा इस मौसम में क्या क्या बीमारियां होती हैं और उनका बचाव कैसे करें। तो शुरू करते हैं। जैसे कि इन दिनों में होता है कि वातावरण का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और इस लेवल तक पहुंच जाता है कि सहन कर पाना मुश्किल हो जाता है और ह्यूमिडिटी भी कम हो जाती है वातावरण में। नतीजन शरीर से पानी की मात्रा कम होती रहती है, क्योंकि पसीने के रूप में पानी शरीर से निकलता रहता है और उसके साथ सॉल्ट और मिनरल्स भी निकलते रहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। पसीना निकालकर बॉडी इस कार्य को करती है। आपने देखा होगा, जब भी पसीना आता है तो ठंडक महसूस होती है। यह एक शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इससे शरीर में पानी की कमी होती रहती है, तो हम इसे पानी पीकर पूरा करते रहते हैं। लेकिन अगर इस क्रिया से भी शरीर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना मेंटेन कर पाए और शरीर का तापमान बढ़ जाए, तो इससे हीट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉर्शन, हीट स्ट्रोक्स इत्यादि। अब देखते हैं इनमें क्या होता है। हीट क्रैम्प्स में शरीर में पानी, नमक और पोटेशियम की कमी हो जाती है, तो उसके लिए पेशेंट को ORS या मीठी नमकीन शिकंजी दी जाए तो वह नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। हीट एग्जॉर्शन में वीकनेस होती है, बुखार भी होता है और इसमें पसीना बहुत आता है। इस केस में शरीर में पानी की कमी हो जाती है और इसलिए मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा पानी इंटेक करना चाहिए, तो वह ठीक हो जाता है। अब आता है हीट स्ट्रोक। इसमें इंटरनल टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्रॉस कर जाता है। तब इंटरनल ऑर्गन्स गर्म होने लगते हैं और इस स्थिति में शरीर में अत्यधिक पानी की कमी हो जाती है। यहाँ यह जानना ज़रूरी है कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर पैरासीटामोल या बुखार की कोई भी दवा काम नहीं करती। इसलिए ऐसे केस में मरीज को तुरंत कपड़े निकालकर फ़ैन के नीचे बैठाकर उस पर टेप वाटर स्पॉन्जिंग शुरू कर देना चाहिए और तब तक स्पॉन्जिंग करते रहना चाहिए जब तक कि टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे नीचे ना पहुंच जाए। यहाँ मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि हीट एग्जॉर्शन और हीट स्ट्रोक में आप अंतर कैसे जानेंगे। तो उसके लिए आप मरीज की बगल यानी आर्मपिट चेक करें। अगर यह गीली है तो यह हीट एग्जॉर्शन है, और अगर ड्राई है तो हीट स्ट्रोक है। और अगर ऐसा है कि ड्राई है तो यह मेडिकल इमरजेंसी है। 1 मिनट का भी टाइम मत ख़राब करिए, तुरंत फ़ैन के नीचे मरीज़ को ठंडे पानी से स्पॉन्जिंग शुरू कर दीजिए और जब तक टेम्परेचर 103 डिग्री के नीचे ना आ जाए तब तक करते रहिए। मरीज़ को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करें, वरना जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। हीट डिसऑर्डर्स छोटे बच्चों और एल्डरली पीपल्स को ज़्यादा होता है। बुज़ुर्ग लोग तो अधिकतर इस केस में मर ही जाते हैं, इसलिए उन्हें इससे बचाना चाहिए। यानी जब धूप में बाहर निकलें तो कान और सिर पर पगड़ी बांध लें और छाता वगैरह ले लें। यह सब था हीट डिसऑर्डर्स के बारे में। अब देखते हैं कि गर्मियों में बीमारियां कौन कौन सी अधिकतर होती हैं। तो ये हैं जॉन्डिस यानी वायरल हेपेटाइटिस, टाइफाइड और डायरिया यानी आंत्र शोथ। ये सभी बीमारियां ज़्यादातर अशुद्ध पानी
या अशुद्ध खाद्य पदार्थों की वजह से होती हैं। इनका निवारण बिल्कुल साफ है कि आप शुद्ध पानी का प्रयोग करें और हो सके तो स्ट्रक्चर्ड वाटर का प्रयोग करें, मतलब कॉपर ट्रीटेड वाटर का। इस पर हमारी वीडियो बनी हुई है, आप उसे देखकर स्ट्रक्चर्ड वाटर अपने घर पर ही बना सकते हैं और इन सभी बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। एक और होता है इसका कि बाज़ार में खुले खाने पीने की चीज़ों पर मक्खी आदि से भी इन्फेक्शन फैलता है, इसलिए बाज़ार के खुले खाद्य पदार्थों को न खाएं। आप जानते हैं इस मौसम में खान पान कैसा होना चाहिए। तो खाने के विषय में एलोपैथी तो कुछ खास कहती नहीं, पर आयुर्वेद का तो कहना ही क्या, इसकी तो पूरी कमांड है इस विषय पर। आयुर्वेद कहता है कि इस मौसम में सूर्य की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे वातावरण का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है और उसका असर हमारे शरीर पर पड़ना शुरू हो जाता है। शरीर में जल तत्व की कमी होने लगती है और शरीर की स्निग्धता को भी यह गर्मी कम करने लगती है। वात, पित्त और कफ हर मौसम में सम अवस्था में रहने चाहिए, परंतु इस मौसम में कफ दोष कम होने लगता है और वात बढ़ने लगता है। तो हम कैसा भोजन करें कि यह तीनों दोष समरूप रहें? तो इसके लिए वाग्भट जी कहते हैं इस मौसम में भोजन इस प्रकार का होना चाहिए जो मीठा हो, लघु हो, स्निग्ध हो, शीतल गुण वाला हो और जिसमें द्रवता हो। अब यहाँ आप यह सोच सकते हैं कि जो भोजन मीठा होगा या स्निग्ध होगा वह तो पचने में भारी होगा, तो फिर उसे लघु यानी हल्का कैसे बनाया जाए? तो उसका सीधा सा तरीका है कि ऐसी अवस्था में इसे कम खाया जाए, आधे पेट खाया जाए, तो इसका जल्दी से पाचन हो जाएगा। खाने में आप रोटी, चावल, दाल में मूंग और अरहर की दाल ले सकते हैं। उड़द और मसूर की दाल को अवॉइड करें। सब्जियों में सीजनल सब्जियां लें, जैसे खीरा, ककड़ी, टिंडा, लौकी, पेठा, तुरई इत्यादि। और साग जैसे कि सरसों, मेथी आदि को अवॉइड करें, क्योंकि यह पित्त को बढ़ाती है। खाने में घी का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि वात और पित्त को कम करने में ये मदद करता है। मतलब शरीर में जो गर्मी है उसे कम करने में मदद करता है और खाने के पचन को बढ़ाता है। आयुर्वेद में हमेशा गाय का दूध पीने को कहा जाता है, परंतु इस ऋतु में भैंस का दूध पीने को बताया गया है। इस ऋतु में सत्तू का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर की गर्मी को शांत कर शीतलता प्रदान करता है। वात दोष को जो बढ़ा हुआ है उसे कम करेगा तथा तुरंत एनर्जी देगा। आंवला का मुरब्बा भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें मीठे फल आम, लीची, केला, अंगूर आदि आप ले सकते हैं। कच्चे आम का पाना इस ऋतु में बहुत लाभप्रद होता है। लू लगने पर यह रामबाण का कार्य करता है और अगर धूप में सफ़र करना हो तो इसे पीकर करेंगे तो लू लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। यह शरीर को बहुत ठंडक प्रदान करता है। अब वो देखते हैं जो चीज़ें इस ऋतु में नहीं लेनी है। तो वाग्भट जी कहते हैं इस मौसम में लवण रस, तीखा रस और खट्टा रस इनका सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि भोजन में 6 के 6 रस होने चाहिए। लेकिन इस ऋतु में इन 3 रस को मना करने का मतलब है बस इतना ही है कि ये कम मात्रा में होने चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आप आम खा रहे हैं तो यह मीठा होता है, परंतु थोड़ी सी खटास भी होती है। बस इसी तरह से भोजन में 6 रस हो जाने चाहिए। मतलब यह तीनों रस थोड़ी थोड़े हों और बाकी के 3 विशेषता से हों जो पहले बताए गए हैं।
बस इतना ही। अब इसे समराइज़ कर लेते हैं। इस मौसम में अगर धूप में निकलना हो तो सिर और कान को कपड़े से कवर कर लें तथा छाता लेकर निकलें। शरीर में जल तत्व की कमी ना होने दें, इसलिए पानी को पीते रहें जितना शरीर मांगे। हीट स्ट्रोक या लू लग जाने की अवस्था में अगर पसीना नहीं आ रहा है और टेम्परेचर लगभग 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के पास पहुंच जाए तो आर्म पिट चेक करें। अगर गीली है तो इसका मतलब हुआ कि शरीर अभी तक इंटरनल ऑर्गन को संभाले हुए है, और अगर ड्राई है तो यह मेडिकल इमरजेंसी है। इस अवस्था में मरीज को तुरंत पंखे के नीचे ठंडे पानी से स्पॉन्जिंग करना शुरू करें जब तक टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे ना चला जाए। ऐसा ना करें कि हॉस्पिटल जाने का इंतज़ार करें और उसकी व्यवस्था बनाने में लग जाएं, क्योंकि इस अवस्था में पेशेंट के पास समय बहुत कम होता है और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बुखार की कोई भी दवा काम नहीं करती। इसलिए पहले टेम्परेचर को 103 डिग्री से नीचे लाने का प्रयास करो, तब हॉस्पिटल जाने की तैयारी में लगो। खान पान में सीजनल फ्रूट्स जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, आम इत्यादि का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, और सब्जियां जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जैसे लौकी, सीताफल इत्यादि, इस मौसम में कभी भी भरपेट खाना ना खाएं और लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लें। इस मौसम में एक बात और ध्यान में रखिएगा कि तरबूज, जिसे इंग्लिश में वाटरमेलन कहते हैं, इसके साथ किसी भी फल को या सब्जी को ना खाएं। अगर इसका सेवन कर रहे हों तो सिर्फ इसी का सेवन करें, ऐसा आयुर्वेद कहता है। तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।